वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 46 सजीव एवं उनका परिवेश। आज हम इस वर्कशीट में सजीवों के लक्षण जानेंगे। कभी कभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर बताना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है बच्चों? कभी कभी निर्जीव वस्तुएं एक या अधिक जीवित होने के लक्षण दर्शाती हैं। जैसे कार में गति होती है या पेड़ पौधों में गति नहीं होती, उनके कुछ भागों में गति होती है। तो कुछ निर्जीवों में वो लक्षण दिखाई देते हैं जो सजीव के होते हैं। इसलिए निर्जीव और सजीव में अंतर बताना कठिन हो जाता है। लेकिन सजीव रहने के लिए सजीवों के सभी लक्षणों का होना आवश्यक है। सजीव क्या होते हैं? जिनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं। मगर जिनमें एक आध लक्षण सजीव का होता है, बाकी सभी लक्षण निर्जीवों के होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम निर्जीव कहते हैं। अब सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं? नंबर 1, सजीवों को भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। तो सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन, हवा और पानी, तीनों की आवश्यकता होती है। सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि करना यानी छोटे से बड़े होना। तो वृद्धि सभी सजीवों का गुण है। सजीव स्वयं गति करते हैं। स्वयं से गति करना यानी अपने आप उनमें गति हो सकती है। उनको गति के लिए किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं है। जबकि जो निर्जीवों में गति होती है वो किसी इंजन की सहायता से या किसी बल की सहायता से गति होती है। तो सजीव स्वयं गति करते हैं। सजीव संवेदनशील होते हैं और आसपास के परिवर्तनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। संवेदना कैसे व्यक्त करते हैं? अगर हमारे हाथ में कोई कांटा लग जाए या कांटे के नुकीली चीज पे हमारा हाथ पड़ जाए तो हम हाथ को खींच लेंगे। ये हमारी क्या होती है? आसपास के परिवर्तनों के प्रति संवेदना। सजीव जनन करते हैं। जनन क्या होता है बच्चों? अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना। तो सजीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। सजीव सांस लेते हैं और भोजन से ऊर्जा का निकास करते हैं। निकास यानी निकालना। हम भोजन से ऊर्जा निकालते हैं और ऊर्जा को अपने दिन प्रतिदिन के कामों में यूज करते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है। और सभी सजीव सांस लेते हैं। सजीव उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन क्या होता है बच्चों? उत्सर्जन का मतलब होता है अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे काम के नहीं है। तो जो पदार्थ हमारे काम के होते हैं उन्हें शरीर अवशोषित कर लेता है, और जो काम के नहीं होते शरीर उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करते हैं या निकाल देते हैं। वे कोशिका के बने होते हैं। सभी सजीव पदार्थ छोटी छोटी इकाइयों के बने होते हैं। इन इकाइयों को क्या हम कहते हैं? इन इकाइयों को हम कहते हैं कोशिका। तो सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए और बताइए कि वस्तुएं सजीव हैं या निर्जीव। आपको वस्तु का नाम लिखना है और बताना है कि ये सजीव है कि निर्जीव, और उसका कारण बताना है। यहाँ पर पहली चीज आपको लिखी हुई है जिसका नाम है पेड़। और ये क्या है? पेड़ एक सजीव है क्योंकि यह सजीवों के सभी लक्षण जैसे सांस लेना, भोजन बनाना, वृद्धि आदि को दर्शाते हैं। आपको यहाँ पर चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास पाई जाती हैं। जैसे आपने लिख दिया खंबा। खंबा मिलता है आपके आसपास। आपने लिखा गाय, या आपने लिख दिया बिल्ली। इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं बच्चों, जो आपको आपके आसपास दिखाई देती हैं। इस तरह आप इस टेबल को भरिए। आप जरूरी नहीं है जो नाम मैं बता रही हूँ वो लिखें। आप कोई भी नाम जो आपको आपके आसपास दिखाई देता है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेन लिख दिया, यहाँ पर मैंने पलंग लिख दिया। इसके अलावा आप कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए यहाँ पर चौक, कागज, कुछ भी जो आपको दिखाई देता है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको बताना है कि ये सजीव है तो क्यों और निर्जीव है तो क्यों। सजीव जो है तो आप लिखेंगे कि ये सजीव है क्योंकि ये सजीवों के सभी लक्षण दर्शाता है।
अगर जैसे ये खंबा निर्जीव है तो आप लिखेंगे निर्जीव है क्योंकि यह सजीवों के सभी लक्षण नहीं दर्शाता। तो इसमें आप ये वाली लाइन लिखेंगे निर्जीव में, और सजीव में गाय के आगे लिखेंगे ये सजीव है क्योंकि यह सजीवों के सभी लक्षण दर्शाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।